हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः सतीश सर के वीडियोज में। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 13.2 हमारा जो क्षेत्रमिति है मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र की माप करनी है। उसके तहत आज जो हम चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसका जो प्रश्नावली है 13.2 उसको हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि एक समलंब चतुर्भुज है। आपको तो पता ही होगा समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर और दो असमांतर होती है। ठीक है, ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। और कहता है कि ये जो है ना एंगल P और S जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कि ये दोनों क्या है, समकोण है। तो कहता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक चीज पहले देख लीजिए कि समलंब में क्या है, समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाएं तो ये है। ठीक है, और ऊंचाई हमें पता करनी होती है। तो देखिए, आप इसको ऊंचाई इस बार ले सकते हैं, हर बार नहीं ले सकते हैं इसको ऊंचाई, लेकिन इस बार इसको ऊंचाई देखिए जैसे अगर यही फिगर रहे और थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो क्या आप इसको ऊंचाई ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ऊंचाई क्या होता है, जो लंबवत मैक्सिमम हाइट होता है उसको ऊंचाई कहते हैं। तो चूंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये लंबवत ऊंचाई मैक्सिमम हाइट हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि h बराबर क्या है हमारा, 12 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही मैक्सिमम है। यहाँ से भी यदि लेते तो यही क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल ये हो जाता, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा क्यों नहीं लेना है इसको h? क्योंकि अगर ऐसा फिगर हो जाए, ये भी समलंब है, दो समांतर भुजाएं हैं और दो असमांतर भुजाएं हैं, तो आप ऐसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको h फिर फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में आप चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए मैक्सिमम लंबवत हाइट है। ठीक है, अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने क्या, ऊंचाई, हाइट। ठीक है, समांतर यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल ये पैरेलल इसके है, तो ये दोनों का क्या होगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ इंटू ये 20 है और ये 25 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं का योग यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू ये 20 + 5 और गुने h कितना है हमारा, 12, तो इसको कर देंगे 2 छक 12। ठीक है, 25 और 20 कितना, 45, 45 गुने 6, तो 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27, यानी कि 270। ठीक है, और क्या है हमारा, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB, CD का समांतर है, यानी कि AB जो है वो CD का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, AB जो है वो CD का पैरेलल है। AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, DC बराबर 44 सेंटीमीटर और AD बराबर 13 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। क्योंकि क्षेत्रमिति में या ज्योमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है, हमारा फिगर है, कि पहले हम चित्र को बना लेते हैं ताकि हमारी समझ स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज, तो कहता है क्या है कि AB बराबर 30 सेंटीमीटर, चलिए 30 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। फिर कहता है कि BC बराबर 15 सेंटीमीटर,
चलिए ए बी, अच्छा चलिए डी सी बराबर 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 44 को थोड़ा बड़ा खींच लेते हैं, ठीक है। अब क्या, अच्छा चलिए इसको ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, सी मान लीजिए और डी मान लीजिए, ठीक है। अब कहता है कि ए बी हो गया, ए बी आपका कितना है 30 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना है 15 सेंटीमीटर, डी सी या सी डी जो भी कहिए, डी सी कितना है आपका 44, यहां से यहां तक पूरा कितना है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कहता है एडी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, एडी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कि हमारा आधा ये समांतर भुजा तो है हमारे पास ए बी और डी सी, ठीक है। तो हमारा समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक है, जो लंबवत ऊंचाई होती है। लेकिन इसमें ऊंचाई तो कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। आप कहिएगा सर पिछले जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें आपने बताया था कि यही ऊंचाई है, तो हमने इसको ऊंचाई इसलिए कहा था कि ये दोनों लाइन के बीच ये मैक्सिमम डिस्टेंस यही था, ठीक है। और लंबवत डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब सिर्फ मैक्सिमम नहीं, लंबवत मैक्सिमम डिस्टेंस यही था, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया था और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, इसलिए हम इसको हाइट ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ना तो ये 90 डिग्री है ना ही ये 90 डिग्री है, तो हम हाइट क्या ले, ठीक है। हाइट हमारा जेन्युइनली क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा, ये क्या है हमारा हाइट। चलिए हम एक काल्पनिक यहाँ पर खींचते हैं और इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए और हम इसके पैरेलल एडी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी है ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। और इसको एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले स्पष्ट समझ लीजिए, समलंब की ऊंचाई बराबर बीई, ठीक है, बीई यह है काल्पनिक माना, ठीक है, बीई माना यह है, तथा एडी के समांतर एक काल्पनिक रेखा BF खींचा, ठीक है, BF खींचा। चलिए दो बातें आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने में बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं इसमें, ठीक है, कि आपको एक तो ये हाइट चूंकि निकालना जरूरी है, हाइट नहीं निकालिएगा तो आप समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे लगाइएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको इसके पैरेलल ये लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये 13 सेंटीमीटर है, तो आपको ये भी क्या होगा 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल के बीच में है ये, ठीक है। तो चलिए ये भी 13, तो ये भी 13, चूंकि इसी के पैरेलल है ये, ठीक है, और दो रेखाओं के बीच में है इसलिए ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक चीज और जान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ये क्या है बी यानी एच है, इसकी हाइट थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है, एच। एक चीज जान लीजिए कि यहां से यहां तक अगर 30 सेंटीमीटर है इस नीचे वाले लाइन में, और ये टोटल कितना है 44, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये पूरे यहां से यहां तक डीसी की कितनी है लंबाई 44 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि ये 30 है और हमने यहां से लाइन यहां पर ले लिया तो ये भी 30 हो जाएगा, डीएफ बराबर, तो ये क्या हो जाएगा एफ सी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, चूंकि 44 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा 14, यानी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज जान लीजिए, अब त्रिभुज BFC में अब देखिए त्रिभुज कौन है BFC। अब इस त्रिभुज का हम पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे,
देखिए ये थोड़ा सा मैथ जो है ना हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये हम इसका क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे ये हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अच्छा, इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक 12 है, एक 13 है, एक 14 है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम हीरोन सूत्र लगाते हैं, हीरोन सूत्र, ठीक है। ये हीरोन सूत्र क्या है कि इसमें हम निकालते हैं तीनों का अर्ध परिमिति। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति क्या होता है सो सुन लीजिए। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति क्या होता है, चलिए परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का कोई भी चीज का परिमिति यानी परिमाप क्या होता है, पैरामीटर, उस ये तीनों की लंबाई, ठीक है, यानी 14 13 12, तो 14 जोड़ 13 जोड़ 12, यही ना हो जाएगा इसका परिमिति इकाई। अच्छा, लेकिन हीरोन के सूत्र में हमें अर्ध परिमिति की जरूरत पड़ती है, अर्ध परिमिति यानी परिमिति का कितना, आधा, तो इसको क्या कर देते हैं, बटा 2 कर देते हैं, और इसी को हम s से सूचित करते हैं, यानी कि s बराबर वैसे जनरली बच्चों को देखिएगा लिखते हुए a + b + c बटा 2। इसका मतलब ये होता है कि जब ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो या एक समान भी है, किसी भी त्रिभुज के लिए वैसे हीरोन सूत्र लागू हो सकता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के लिए यदि तीनों भुजा ज्ञात है तो किसी भी त्रिभुज में ये आप फार्मूला हीरोन का लगा के आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ए बी सी क्या है, ए भुजा की लंबाइयां हैं, ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, सी इसको या किसी को मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अर्ध परिमिति यानी s बराबर हो जाएगा, एक भुजा क्या है 13 है, एक भुजा 14 है और एक भुजा 15 है, और ये अर्ध परिमिति है। s क्या होता है, देखिए अर्ध परिमिति, s क्या होता है, अर्ध परिमिति यानी परिमिति का आधा। परिमिति में तो केवल तीनों को जोड़ देते, लेकिन अर्ध परिमिति यानी s में क्या करते हैं, 2 से भाग भी कर देते हैं, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 42/2 यानी कि कट के कितना हो गया 21, यानी 21 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, अर्ध परिमिति। s को क्या कहते हैं, अर्ध लिख भी सकते हैं अगर, अर्ध परिमिति s बराबर, ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोन के सूत्र से लिखिएगा, हीरोन के सूत्र से या फार्मूला से, हीरोन फार्मूला से, ठीक है, त्रिभुज का, ठीक है, होता है √s फिर क्या, अर्ध परिमिति, और s - a इंटू s - b इंटू s - c। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि √s क्या है, हमारा अर्ध परिमिति कितना आया है 21 और फिर ब्रैकेट 21, s है तो 21। अब तीनों भुजा को बारी बारी से घटाइए, एक बार 13 घटा लीजिए, एक बार 14 घटा लीजिए 21 में से, और एक बार 21 में से 15 घटा लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, 21 गुने 13, 21 में से 13 गया तो कितना 8, इसमें 7 और इसमें 6, यानी घटा लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको 2 तरीका है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट का साइन है, यानी कि वर्गमूल भी निकालना है इसका, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबको गुना कर दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। या एक तरीका और है, ठीक है, उसको आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 3 गुने 7 लिख सकते हैं, 3 7 21 होता है ना, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 7 तो एक ही है तो एक ही, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, ठीक है। देखिए आसान हो जाएगा हमको थोड़ा वर्गमूल निकालना। अब 3 कितना है, देखिए तो 1 2, चलिए तो 3 का स्क्वायर तो हो गया। 7 कितना है 2, तो 7 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 का एगो है 4 गो, तो एगो जोड़ा यहाँ और फिर एगो जोड़ा, ये दोनों मिलके यहाँ, यानी कि हमारा जोड़ा लग गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये होल स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा सीधे सीधे क्या बचा, 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2, यानी कि 3 7 21 दूनी 42 दूनी 84 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया।
अच्छा, हम क्षेत्रफल हम त्रिभुज का क्यों निकालना है? हमको तो समलंब का निकालना है ना जी। समलंब का निकाला है तो हम इसका क्यों निकाल रहे हैं? तो इसके पीछे हमारी एक सोच है, आइए उस पर विचार करते हैं। थोड़ा सा हम इधर लिख पा रहे हैं, क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया कि हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन एक चीज और जान ली। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? BFC नामक एक त्रिभुज हुआ, BFC नामक एक त्रिभुज बना इसमें, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? 84 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एक चीज और जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और फॉर्मूला से निकलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हम एक चीज और जानते हैं कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये भी तो जानते हैं, यानी कि ठीक है, ये भी तो जानते हैं हम। अच्छा, क्षेत्रफल तो अच्छा, इसी त्रिभुज का यदि इस फार्मूला पर लागू किया जाए, इसी त्रिभुज का यदि इस फार्मूला पर लागू किया जाए तो क्या आधार हमारा कितना है? 14, ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? और क्षेत्रफल तो हमने यहाँ निकाला हुआ है, इस क्षेत्रफल को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो 84 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आधार, आधार कितना है हमारा? देखिए यहाँ 14 है, यही ना बेस है, बेस कौन है? ये 14 सेंटीमीटर है। तो 14 गुने ऊंचाई, यानी इस अथी से भी निकल सकता था त्रिभुज, चूंकि एच नहीं था इसलिए हमने इस नियम का प्रयोग उस समय नहीं किया था। लेकिन अब हमको चूंकि ऊंचाई ज्ञात करना है इसलिए हमने 84 बराबर में इसको रख के और हम ऊंचाई निकाल लेंगे। तो एच लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 सते 14, ठीक है, इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 के साथ गुना में है एच, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा 84/7, यानी कि कितना? 12, यानी कि एच बराबर हमारा क्या आ गया? ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमारा काम हुआ। अभी तक हम क्यों भटक रहे थे? इतना हम क्यों भटके? हमने हीरोन सूत्र लगाया, फिर उसके हीरोन सूत्र का से क्षेत्रफल जो आया उसको फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र पर बैठाया। हम फाइनली हम एच की वैल्यू प्राप्त करना चाहते थे, ये हाइट। चूंकि जब तक ये हाइट नहीं फाइंड होता इधर से या इधर से कहीं से भी, तब तक वी आर अनेबल, ठीक है, हम लोग असमर्थ हैं कि हम इसका क्षेत्रफल समलंब का फाइंड कर सके, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं फाइनली, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने एच, यही तो होता है, यही ना होता है। तो हाफ समांतर भुजा तो हमको स्पष्ट है, यहाँ पता ही है, ये समांतर है और ये समांतर है। तो इसका पूरा का मान 44 था और इसका 30, ठीक है। तो 30 जोड़ 44, इसमें आप ये मत कहिएगा कि सर आप यही क्यों नहीं लिए समान। देखिए, इसके समांतर ये हो सकता है, ये बड़ा है उससे क्या, ये बड़ा है उससे क्या, इसके समांतर ये हो सकता है, बड़ा छोटा से नहीं मतलब। अब गुने एच, एच तो हमने यही बड़ी मेहनत से हमने एच फाइंड किया है, यानी कि 12। इसी एच के चलते हमने पूरा हीरोन फार्मूला लगाया और तब एक त्रिभुज बनाया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर दूसरे फार्मूला पर त्रिभुज के 84 रख के फिर हमने एच की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। चलिए, अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 44 और 30 कितना? 74 गुने 12, 2 छक 12, ठीक है। 6 चौक 24 के 4, हाथ से 2, 7 छक 42 और 2 44 और इतना वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या हुआ फाइनली आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा बार बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें मेन प्रोसीजर है कि आपको एच खींचना है काल्पनिक और एक इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है काल्पनिक, ठीक है। और ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा। और इसके बाद हीरोन का फार्मूला बैठा के एक क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसके बाद फिर ये वाला फार्मूला रख के उस क्षेत्रफल को यहाँ रख दीजिएगा और एच फाइंड आप कर लीजिएगा। और तब जाके आपका फाइनली एच जब आ जाएगा तब आप काबिल होंगे कि आप इस फार्मूला पर उसको बैठा के और ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। चलिए ये 52 और ये क्या हो गया 27 सेंटीमीटर। अब कहता है तथा अन्य दो भुजाएं 25 तथा 30 सेंटीमीटर है। ये 25 है और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है समलंब, खास के जो ट्रेपेजियम चैप्टर है उसमें थोड़ा सा फिगर का ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे फिगर ही नहीं बना पाते हैं, तो थोड़ा सा ये लगाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा 2-3 फिगर काटिएगा, फिर बन जाएगा एक। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि हमें फिर हाइट चाहिए। हाइट तो दिया नहीं है, क्योंकि ये भी कोई 90 डिग्री तो है नहीं। ठीक है, तो हाइट है नहीं, तो हमने सीई एक हाइट काल्पनिक खींच लिया सीई। ठीक है, और एडी के पैरेलल हमने, ठीक है, सीएफ एक लाइन खींचा पैरेलल, तो ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन को चाहिएगा तो नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है, अब हम इसको हटा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर हम वही काम करेंगे, ठीक है, कि एस बराबर, देखिए एस हम क्यों निकाल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप कि हमारा ये टोटल 52 है और ये 27 है यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर वही 52 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये हमें चाहिए। ठीक है, एफ बी। ठीक है, आप चाहिए तो बहुत कुछ लिख भी सकते हैं कि हमने, लिखिएगा कि हमने ई सी एक लंब डाला। ठीक है, और ए डी के पैरेलल हमने एफ सी खींचा। ठीक है, और हमारा एफ बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डी सी जो है वो 27 सेंटीमीटर है और ए बी क्या है 52, तो हमारा एफ बी क्या हो जाएगा 52 माइनस 27, यानी क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप पहले आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद लिखिएगा एस क्या होता है, फिर वही बताते हैं, अर्ध परिमिति, यानी कि त्रिभुज की क्या अर्ध परिमिति। ठीक है, इसमें क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा ए बी सी क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई। देखिए एक भुजा 25, एक भुजा 25, एक भुजा 30, एक भुजा 25, एक भुजा 25 और एक भुजा क्या 30 बटे कितना 2। तो हमारा क्या आ गया यहाँ 25 25 50 30 80 बटे 2 यानी कितना 40, यानी कि हमारा एस कितना आ गया 40। तब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी क्या है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए एस तो हमारा आ गया है कितना 40, तो हम लिखेंगे 40 माइनस ए मतलब 25, ए मानिए इसको, ठीक है, बी मानिए इसको और सी मानिए इसको, फिर 40 माइनस 25 और फिर 40 माइनस 30। ठीक है, रूट पूरे में कवर कीजिए। ठीक है, अब देखिए अब हमारा हो जाएगा 40 गुने 40 में से 25 जाएगा 15, फिर जाएगा तो 15 और फिर जाएगा 30 तो 10। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं या डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ लग रहा है कि हमें गुना करने में ही फायदा है। देखिए 15 चौका 60, ठीक है, यानी कि 600। ठीक है, और फिर 15 9000 और उस पर 1 शून्य और 10 का गुना है, यानी कि हमारा 90,000 आ गया। इसका हमें वर्गमूल निकालने में काफ़ी आसानी, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 4 शून्य वाला का क्या होता है 2 शून्य। आपने वर्गमूल चैप्टर में पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो 300 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, हीरोन के फार्मूला से हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे कि ये तो हुआ कि हीरोन के फार्मूला से, लेकिन हमें हाइट चाहिए। अब भी हमारे पास हाइट तो है नहीं, तो हम एक चीज और लगाएंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, होता है ना हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल जो ये दिया हुआ है उसके बगल में हम ये 300 रख देंगे, क्योंकि 300 हम निकाल लिए हैं। चूंकि सेम ही त्रिभुज का इस फार्मूला पर भी बैठा रहा है और वो उसी त्रिभुज का हम निकाल चुके हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जगह 300 दे दिया गया मान के चलिए। तो हाफ इंटू आधार, आधार कितना है देखिए ये आधार है इसका। ठीक है, ये आधार है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 गुने एच तो पता ही नहीं है, चूंकि इसी के लिए तो सारा हम ये कर रहे हैं, जितना पापड़ बेलना पड़ रहा है हमें इस एच के लिए ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 गुने 2
बराबर हो जाएगा 25 गुने h, इसलिए h बराबर हो जाएगा, ये 25 गुना में है, इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो 25 से इसको काटिए तो 25 से 12 बार में 25 से कम 25, 5 0 25 दूनी 50, यानी कि h बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी h बराबर हमारा क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। अब जब हमारा h आ गया तो अब तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो गया। अब हम जानते हैं तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं यानी पैरेलल साइड्स का ऐड होता है का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, गुने हाइट होता है। यानी कि देख लीजिए हाफ इंटू समांतर भुजा क्या क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समांतर भुजा हमारा 27 है और 52 है, दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज समांतर भुजा 52 और 27 सेंटीमीटर है, तो ये तो आप जैसा है वैसा ही लिखेंगे 52 और 27, यानी कि 52 प्लस 27 गुने हाइट तो हमने निकाल लिया यहाँ पर क्या 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखिएगा 1/2 इंटू ये कितना होता है 7 2 9 5 2 7, यानी कि 79 24, ये कट गया। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 12 9 78 से 8 हासिल 10, 12 7 84 10 94, इतना वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपको इस तरह का जो भी प्रश्न आए तो पहले आपको हीरोन का सूत्र और दूसरा फिर त्रिभुज का सूत्र दोनों को इक्वल कर देना है और आपको h फाइंड कर लेना है। ठीक है, और जब आपका h फाइंड हो जाएगा तब आपका समलंब तो निकलना बहुत है। समलंब में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ समांतर भुजाओं का गुण है। इसी h के चलते ये हमें इतना तकलीफ दे रहा था। ठीक है, h फाइंड करने, तो थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखिएगा, समझने 2 क्वेश्चन इसका हो गया तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके प्रयास कीजिएगा और फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई दे दिया तब तो आधा झंझट हमारा खत्म हो गया। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अब क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर तो कहते हैं कि माना कि एक समांतर भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में है, देखिए चूंकि क्षेत्रफल मीटर में है तो हमको अंदाजा होना चाहिए कि हमारा यूनिट क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई बराबर, देखिए यहाँ कहता क्या है कि एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, तो इसको हम x + 6 मान लेते हैं, x + 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक यदि x है दूसरा 6 मीटर बड़ा है तो x + 6 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कहता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल हमें दे दिया, आप यहाँ ध्यान दीजिए 200 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 200 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब समांतर भुजाओं का योग यानी इसका योग और इसका योग, यानी x + 6, यानी कि दोनों का जोड़ करना है ना, हमको दोनों का जोड़ करना है, यानी कि एक तो ये है और एक ये है, उन्हें हाइट हमारा कितना दिया है 8 मीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब एक चीज़ और देख, 2 चौक 8 कट सकता है तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ लिखेंगे या करके, वही फिर समीकरण वाला तरीका यहाँ से अप्लाई करेंगे। 200 बराबर यहाँ हो गया x और x 2x प्लस क्या 6 गुने 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, या
वैसे आप इसको गुना भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी, लेकिन गुना ही कर लीजिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। 4 दूनी 8x प्लस 6 चौक 24, ठीक है। या अब इसको इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 200 माइनस 24, ठीक है, बराबर कितना 8x, ठीक है। तो 200 में से 24 जाएगा तो कितना, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 1, ठीक है, बराबर 8x। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हमारा हो जाएगा 176/8, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, 22 बार में, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो गया 22 मीटर। तो ये तो एक समांतर भुजा निकली, चूंकि हमने एक समांतर भुजा को ही x माना था, तो एक तो निकल गया, तो दूसरी समांतर भुजा सिर्फ हमें फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे दूसरी समांतर भुजा बराबर क्या माना था हमने, x प्लस 6, यानी कि 22 प्लस 6 बराबर 28 मीटर, यानी एक 22 मीटर और एक 28 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आसान था, चूंकि आपको दे दिया था क्षेत्रफल, आपको और x के टर्म में रख के आपको वैल्यू फाइंड दोनों का कर लेना था, समांतर भुजाओं का जो ज्ञात कर लेना था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 5th क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो है वही क्या होता है, h होता है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आप रख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर फॉर्मूला लिखना चाहिए तो लिख दीजिए। क्या 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने कितना, क्या ऊंचाई, ठीक है, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या कीजिए, हाफ इंटू समांतर भुजाएं क्या है, देखिए 24 और 20, तो 24 और 20 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और देखिए कहता है कि दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वही होता है, ठीक है। कि देखिए अगर ये है क्वेश्चन, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हुई, लंबवत दूरी, ठीक है, वही क्या होता है, उसका हाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया 15। अब लिख लीजिए 1/2 इंटू 24 20 44 गुने 15, इससे काट दीजिए 22 बार में, यहाँ लिख दीजिए 22 गुने 15, यानी कि 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33, यानी कि 330, और किसमें है यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी तथा दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या किया इसने, पिछली बार उसने एक कहा था एक से अधिक, दूसरा है 6, ठीक है। अब की बार इसने अनुपात में दोनों समांतर भुजाओं को दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सॉल्व करते हैं कि माना कि समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः क्या है, देखिए 3:5 है ना, देखिए 3:5 है, तो उसको आप लिख दीजिए 3x तथा 5x है, 3x तथा 5x है, क्लियर। यानी कि माना कि समलंब की समांतर भुजाएं क्या है 3x और 5x, चूंकि वो अनुपात में है तो वो 3 का ही गुणज होगा कुछ भी होगा तो, और ये 5 का ही गुणज होगा कुछ भी होगा तो, इसलिए हमने x रख दिया है, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल चूंकि आपका दिया हुआ है तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं क्या है हमारी 3x प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक 3x है और एक 5x है, हमने माना है, ठीक है। देखिए 3 और 5 तो दिया हुआ था, वो 3:5 में हमने उसमें x लगा दिया इसलिए क्योंकि 3-5 ही हो, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो एक जो होगा वो 3 का ही गुणज में होगा और एक जो होगा वो 5 का ही गुणज में होगा, ठीक है। चलिए यानी मल्टीपल में होगा।
गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कहता है कि दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी। देखिए लंबात्मक दूरी जो होती है, ठीक है, लंब जो डाला जाता है 90 डिग्री पर, और वही दूरी जो है उसी को हाइट भी कहते हैं। तो वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल इधर है, क्षेत्रफल हमको दे दिया है कितना, 384। देखिए अगर क्षेत्रफल दे देना तो इसके सीध में वो दिया हुआ चीज लिख दीजिएगा, और बराबर में जो है वैसे लिखिएगा। तो 3x + 5x कितना, 8x × 12, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 384 = 8x × 6, ठीक है। इसलिए x बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है कि 384। और देखिए 8 × 6 क्या है, गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8x को आप लिख सकते हैं ना कि 8 × x, और गुने 6 तो है ही है, तो x बराबर क्या हो जाए, 8 × 6 को नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 8 से कटेगा ये, 8 × 4 = 32, 6 8 हाँ ठीक कट जाएगा। 8 × 4 = 32, 6 बचा इसमें से, 6 × 4 = 64, 8 × 8 = 64, फिर 6 × 8 = 48, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 8। यानी कि देखिए x बराबर हमारा 8 आ गया। इसका फायदा क्या हुआ कि हम लिख लेंगे कि पहली समांतर भुजा क्या हो जाएगी, हमने क्या माना है 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 8। देखिए हमने कहा था कि 3 के गुणज में ही होगा, तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24, और क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी समांतर भुजा क्या होगी, 5x, यानी कि 5 × 8, यानी कि 40 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, दोनों आंसर हो गया। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कहता है कि ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो। कोई बात नहीं है, एक भुजा कितनी है, एक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब कितना है हमारा, शीर्ष लंब बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, दो फार्मूला होता है उसका, इसमें कौन सा लगाएंगे, एक भुजा गुने शीर्ष लंब, यही तो लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो एक भुजा क्या है हमारा 10, यानी आधार ही मान लीजिए इसको, और 6, यानी कि 10 × 60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या क्या दिया है आपको, क्षेत्रफल दे दिया है समचतुर्भुज का कितना, 11.2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको दे दिया है एक भुजा, ठीक है, भुजा दे दिया है, यानी प्रत्येक भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला पर फिर बिठाइए, समचतुर्भुज का, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वही बात कि भुजा गुने शीर्ष लंब। क्लियर। तो क्षेत्रफल चूंकि हमको दे दिया है, अच्छा जो दे देना उसको इसके नीचे लिख दीजिए। तो 11.2 दे दिया है, मुझे हमारा कहा इतना 8 है, शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, जो ज्ञात करना है उसको वैसा ही लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा, ये 8 कहाँ आ जाएगा, भाग में, ये गुना में है शीर्ष लंब के साथ, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अच्छा ये दशमलव को कैंसिल करेंगे तो बटा में कितना होगा 10, इसके बदले 1, और इसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब 8 से इसको काटिए 112 को, 8 एकम 8, 3 2 8 चौक 32, तो ये क्या आ गया हमारा 14/10। इससे भाग कीजिएगा तो 1.4 कितना आ जाएगा, 1.4 कितना सेंटीमीटर,
ठीक है, यही क्या हो गया हमारा शीर्ष लंब हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त हो गया। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए और सतीश सर के वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि अच्छा लगे तो। और मैथ सीखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। ये कोई जटिल विषय नहीं, बस लगता है ये बच्चों को कि थोड़ा सा ये बोरिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक बार यदि आपको इसमें अच्छा लगने लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है, ठीक है। उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा सेल्फ, ठीक है। सेल्फ से सॉल्व करके आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हैं, तो लगता है कि नहीं हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो साकार हो रहा है, ठीक है। कि अगर कुछ भी बच्चों के मन में गणित की जिज्ञासा मैं जगा पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने जो किया उसका कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप देखते रहिए और जो भी आपको हम बोले फीडबैक देने के लिए तो ज़रूर आप आंसर करके दीजिए, या आपको जो भी क्वेरी है वो पूछिए और ज़रूर बताइए कि आपने ये सॉल्व किया है, इसका आंसर ये है, अच्छा लगता है हमें। चलिए, तो इसको थोड़ा सा हम हिंट दे दे रहे हैं कि पहले आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्ग का मतलब होता है भुजा स्क्वायर, और उसके भुजा स्क्वायर में उसको रख दीजिएगा, जो उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा उसके भुजा स्क्वायर में रख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि भुजा स्क्वायर बराबर कुछ आएगा, फिर भुजा बराबर रूट अंडर उतना हो जाएगा, और उसका देखिएगा कि वर्गमूल आ जाएगा कुछ ना कुछ, वही क्या हो जाएगा कि वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक है। वही पूछता है कि उस मैदान की भुजा क्या होगी, वर्गाकार मैदान की, तो यहाँ पर भुजा उसका आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन बीच में छूट गया था, इसको आप देख लेंगे कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है वो 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये सपोज कीजिए समचतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, ये समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुज सम माने होता है बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है, यानी चारों भुजाएं, चतुर्भुज है तो चार भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या है बराबर होती है, वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। अच्छा, इसमें दे दिया है क्या? परिमाप। क्या दे दिया है? परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप देखिए, अगर इसको मानिए कि ए बी सी और डी, तो परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है, चारों भुजाओं का योग होता है ना ये, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि यदि आपको परिमाप दे दिया है 64, ठीक है, तो 4 गुने 1 भुजा, वही वर्ग वाला भी इसमें भी कहानी आप लगा दीजिए। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 64, तो 4 गुने 1 भुजा, ठीक है, इसलिए 1 भुजा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 64/4, 16, यानी कि भुजा बराबर क्या है? 16 क्या है? मीटर, सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आ गया। अब एक चीज और हिंट आपको दे दिया है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शीर्ष निकालना है। आप फॉर्मूला पर लगा दीजिए, तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा, यानी आधार भी मान लीजिए, ये आधार भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, एक भुजा गुने ऊंचाई यानी शीर्ष, ठीक है। तो क्षेत्रफल दे दिया है आपको कितना? 64 बराबर एक भुजा भी आ गया है, सिर्फ आपको क्या निकालना है? शीर्ष लंब, ठीक है। इसलिए शीर्ष लंब बराबर 64/16, यानी कि 16 चौका 64, यानी कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या कर दिया है इस क्वेश्चन में कि परिमाप दे दिया है। क्या कर दिया? परिमाप दे दिया है। तो परिमाप, एक चीज जान लीजिए कि
समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर। इसका मतलब क्या कि 64 जो होगा ये चारों भुजा मिलके बना होगा, तो एक भुजा कितना हुआ होगा, 16। ठीक है, वैसे आप 4 से 64 को भाग कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर इसका आधार मान लीजिए, चाहे एक भुजा मान लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा गुने शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, इधर रख लीजिए। एक भुजा तो आपको आ गया था 16, और यहाँ पर क्या है, शीर्ष लंब निकालना है। तो शीर्ष लंब बराबर क्या होगा, ये 16 शीर्ष लंब के साथ गुना में है, तो ये क्या आ जाएगा, भाग में, इसके साथ भाग में। तो 64/16, तो 16 चौका 64। लेकिन शीर्ष लंब कितना था, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन पीछे स्किप हो गया, छूट गया था। आपको 10वां नंबर प्रश्न जो है वो आपका होमवर्क है, इसको थोड़ा ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए, अब हमारा जो 11वां नंबर प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे इस तरह के फिगर को देख के थोड़ा सा ये हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप कहिएगा कि सर हम इतना क्वेश्चन सिंपल तो हम भी नहीं सोचे थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज का एक विकर्ण यानी कि सी से लेके बी तक, विकर्ण ही ना होता है, सी से लेके बी तक क्या है, 30 मीटर है। ठीक है, मान के चलिए किसी का खेत ऐसा हो जाए तो आप कैसे इसका माप निकालिएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, आपको निकालना पड़ेगा ना जी। ठीक है, तो पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण दे दिया है 30 मीटर। चलिए ये पूरा हमने क्या लिख लिया, 30 मीटर। क्लियर। अब कहता है कि और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है क्रमशः। ठीक है, देखिए सम्मुख शीर्षों से यानी कि ये शीर्ष है, इससे इस पर लंब डाला गया, किस पर, विकर्ण पर। तो ये 10 मीटर का है, और ये यहाँ से जो डाला गया यहाँ पर लंब वो 8 मीटर का है। ठीक है, तो कहता है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो चतुर्भुज है ABCD, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सपोज कीजिए किसी का ऐसा खेत हो, ठीक है, तो उसका आप कैसे क्षेत्रफल निकालिएगा कि कितना क्षेत्रफल है इसका, तो आपको ये पता होना चाहिए तरीका। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चतुर्भुज का एक बार में ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना मुश्किल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए डिफरेंट ट्रायंगल्स में उसको बदल देते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ट्रायंगल्स में बदलने से हमारा फायदा क्या होता है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सबका निकाल कर और उसको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। कभी कभी उसमें आपको आयत का, रेक्टेंगल का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए। ठीक है, स्क्वायर का भी निकालना, और सबको जब ऐड कर दीजिएगा तो उस पूरे खेत का क्षेत्रफल आपको निकल आएगा। आप सोचिए कि एक ही बार में कोई फार्मूला मिल जाए तो ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल होने वाला है आपको। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा 2 भाग में करके हम इसको करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है आपका ACB। क्या है, ACB। तो इसमें आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए हाफ इंटू आधार कितना है हमारा CB। अच्छा ठीक है, CB ही लिख लीजिए यहाँ पर, और शीर्ष हमारा क्या है A, और यहाँ पर मान लीजिए E है। ठीक है, तो AE। क्लियर। देखिए आधार ये पूरा लेंगे हम, ये इसी जमीन पर तो ये त्रिभुज खड़ा है, इसी जमीन पर, और ये शीर्ष है। ठीक है, यही ऊंचाई है इसकी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष। ठीक है, ये ऊंचाई यही हुई। ठीक है, यानी कि आप अभी इसको मत मानिएगा, आप अभी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आधे पार्ट की। चलिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू CB कितना, 30 मीटर, और गुने हाइट कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 15 कट जाएगा। ठीक है, 15 दहाई 150 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, मीटर है यूनिट तो हम वर्ग मीटर। ठीक है, पुनः पुनः त्रिभुज। अब देखिए BDC का क्षेत्रफल। ठीक है, BDC का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होगा, हाफ इंटू इसका आधार तो दोनों का सेम है, चूंकि कर्ण है, विकर्ण है, तो दोनों का आधार सेम है इस त्रिभुज का। आप देखिए, अब आपको ये त्रिभुज लेना है, इधर वाला। ठीक है, इधर वाला त्रिभुज लेना है, BCD या BDC जो कहिए। ठीक है, तो इसका भी आधार तो 30 ही है, तो 30 ही लिखेंगे, और इसका लेकिन ऊंचाई 8 है तो 8 लिखेंगे। ठीक है,
तो 2 चौक 8, 30 चौक 120 वर्ग मीटर। अब देखिए दोनों पार्ट का आ गया, तो यही तो सब, अब दोनों को जोड़ देंगे। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, यानी कि अगर अंग्रेजी में लिखा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि कितना है 150 प्लस 120 बराबर 270 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दिखने में क्वेश्चन जैसा भी लगे, आप उसको कलम चलाते रहिएगा तो आसानी से वो आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आपका जो 11वां क्वेश्चन था वो आपका हो गया। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 12th, उसको हम देखते हैं। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा ये लग रहा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस प्रश्न का मैं हल आपको नहीं बताऊंगा सॉल्यूशन, क्योंकि आपका अभ्यास भी होना चाहिए। नहीं तो आप बिल्कुल सिर्फ देख देख के आप ये हो जाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ तक समझ में आया या क्या नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को देखेंगे फिर से। ठीक है, और आपका ये जो लर्निंग भी होगा वो कंप्लीट होगा, नहीं तो आप खुद को चेक नहीं कीजिएगा तो आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसी फिगर को यहाँ भी डाल दिया है। आप ये जो 12th नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जवाब जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा हम हिंट आपको दे सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है, उसी पर ये सॉल्व होगा। देखिए यहाँ ये आपको H फाइंड करना है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, हाँ H फाइंड करना है और एरिया निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके पैरेलल आपने इसने इसको रखा है तो ये रख लीजिएगा। फिर हेरोन का सूत्र प्रयोग करके आप ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और ये है ही दिया हुआ। इसके प्रयोग से आप हेरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस ट्राइंगल का CPB का। ठीक है, और उसके बराबर में हाफ इंटू आधार, आधार आपका 12 है, और इंटू शीर्ष आप रख लेंगे। ठीक है, और इससे आपका H फाइंड हो जाएगा, और जब H फाइंड हो जाएगा तो समलंब है ये कौन सा है, ठीक है, ट्रिपेजियम है। तो आप आसानी से हाफ इंटू समांतर भुजा 10 है इधर और इधर 22 है, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई H तो आया रहेगा आपको। इस प्रकार से आप फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी पसंद आया होगा। थोड़ा सा जरूर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पर काफ़ी ध्यान दीजिए, चूँकि ये जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये आपको काफ़ी जीवन में इसका यूटिलाइजेशन है, यूज होता है ये। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप ज़रूर हल करके कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच।